my channel. I am Ruby. I hope you will be all good. My topic is articles. How to make article sentences. Student, articles हमारे 3 होते हैं, a and the. ए को हम किस वर्ड से पहले यूज करते हैं, एन को हम किस वर्ड से पहले यूज करते हैं, दा को हम किस वर्ड से पहले यूज करते हैं। आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है जब आप सेंटेंस बनाते हो, आर्टिकल्स के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। सारी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। सिंपल वे में मैं आपको आर्टिकल्स कराने वाली हूँ, फुल कंसेप्ट विद एग्जांपल के साथ। मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट, ए एंड द, ये 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स में द का यूज किया जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एंड का यूज किया जाता है। सारी कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को आप टाइम टू टाइम देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स। सेकंड है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। स्टूडेंट, डेफिनिट आर्टिकल्स में आता है हमारा द। कुछ सेंटेंस में हम द का यूज करते हैं और कुछ सेंटेंस में हम दी का यूज करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है हमारा ए एंड एन। अंडरस्टैंड? द का यूज हम किसके लिए करते हैं, ए एन का यूज हम किसके लिए करते हैं। द का यूज हम किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में हमें विशेष जानकारी होती है। वो क्या होता है, हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। एंड सेकंड, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ए एन का यूज हम उसके लिए करते हैं जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में हमें पहले से कुछ भी जानकारी नहीं होती है, उसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? मैं नोट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए ई आई ओ यू, ये होते हैं स्टूडेंट हमारे वॉवेल्स। स्टूडेंट, वॉवेल्स को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। स्वर स्वर होते हैं हमारे ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ये बाकी हमारे स्वर होते हैं। कंसोनेंट होते हैं हमारे व्यंजन, कै, खे, गे। यानी कि कै से एंड गे तक हमारे कंसोनेंट्स होते हैं, ए से अणे तक हमारे वॉवेल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अब आर्टिकल्स को हम किस टाइप टेंस में, ए एन को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वर्ड हमारा वॉवेल साउंड में आता है उसके लिए हम एन का यूज करेंगे। एंड सेकंड, जब फर्स्ट वर्ड हमारा कंसोनेंट साउंड आता है उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ए एन हम किस वर्ड से पहले यूज करेंगे, किस तरीके से हम वर्ड्स की पहचान करेंगे, किसके आगे हमें ए का यूज करना है और किस वर्ड से पहले हमें एन का यूज करना है। फुल कंसेप्ट विद एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। वेरी सिंपल वे में स्टूडेंट, आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बड़े कंफ्यूज होते हो, बड़ी मिस्टेक करते हो क्योंकि आप ए एन द का यूज करना नहीं जानते। एन आता है वहां पर आप ए यूज करते हो, जहां पर एन आना चाहिए वहां पर आप ए का यूज करते हो। आप सेंटेंस को गलत कर देते हो क्योंकि आपको आर्टिकल्स यूज करना नहीं
आता। आपको आर्टिकल्स की पहचान नहीं होती कि साउंड से हम कैसे आर्टिकल्स को पहचानेंगे। साउंड क्या होती है, साउंड से हम कैसे पहचान करेंगे वर्ड्स की, सभी मैं क्लियर करने वाली हूँ। मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी, सेकंड है हमारा अम्ब्रेला, लुक केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी एंड सेकंड है हमारा अम्ब्रेला। यू हमारा फर्स्ट वर्ड में भी आ रहा है, आप देख सकते हो, और यू हमारा सेकंड वर्ड में भी आ रहा है। अब हम साउंड की पहचान कैसे करेंगे, कि साउंड से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा वॉवेल्स है और कौन सा हमारा कंसोनेंट्स है। स्टूडेंट, आपको इंग्लिश से पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा वॉवेल्स है एंड कौन सा हमारा कंसोनेंट्स है। आप देखें यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखिए एंड सेकंड लिखिए आप अम्ब्रेला। आप हिंदी में लिखकर देखें, हमारा फर्स्ट आ रहा है यूनिवर्सिटी, यानी कि यू साउंड आ रहा है। जब हमारा ये फर्स्ट वर्ड्स वॉवेल साउंड आता है, उसके लिए हम एन का यूज करेंगे। जब हमारा फर्स्ट वर्ड्स कंसोनेंट साउंड में आता है, तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी यू का यूज हो रहा है, यू साउंड आ रहा है, ये क्या है हमारा कंसोनेंट्स है। आप देख सकते हो कंसोनेंट है गे, कैसे गे तक हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। ए की आवाज दे रहा है अम्ब्रेला, तो वो क्या है, आप हिंदी आर्टिकल्स देख सकते हो अम्ब्रेला, तो ए की आवाज दे रहा है, इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, उसमें यू साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है वो, एंड सेकंड दे रहा है वॉवेल साउंड अम्ब्रेला। तो आप वर्ड से पहचान नहीं करोगे, साउंड निकलकर आती है, उसी से हमें पता चलेगा कि ये हमारा वॉवेल्स है या हमारा कंसोनेंट्स है। जब हम बोलते हैं किसी भी वर्ड्स को, आप पढ़कर मत लिखो, आप उसे बोलो यूनिवर्सिटी, यू ये आ रहा है, एंड सेकंड अम्ब्रेला, ए की आवाज दे रहा है। तो जब साउंड निकल के आता है, इसे पता चलेगा कि ये हमारा वॉवेल साउंड है या हमारा कंसोनेंट्स साउंड है। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए लिखेंगे हम ए, इसलिए लिखेंगे हम एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी। अंडरस्टैंड? मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट है हमारा होटल, सेकंड है हमारा एप्पल, थर्ड है हमारा काइट, नेक्स्ट है हमारा यूरोपियन, आइडिया, नेक्स्ट है हमारा बॉक्स। स्टूडेंट, ये सम वर्ड्स हैं जिससे कि तुम्हारे और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आप वर्ड्स को देखकर ए एन का यूज नहीं करोगे, आर्टिकल्स यूज नहीं करोगे, आपको साउंड पर ध्यान देना है कि साउंड वॉवेल्स आता है या साउंड कंसोनेंट्स आता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में वर्ड्स होता है वॉवेल्स का, साउंड निकलता है कंसोनेंट्स की, या वर्ड्स होता है कंसोनेंट्स का और साउंड निकलते हैं वॉवेल्स की। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना अगर आप वर्ड्स पर ध्यान दोगे, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स वर्ड्स आता है, आप सोचोगे कि इस वर्ड से पहले हमें एन का यूज करना है। ऐसा नहीं है,
AEIOU वर्ड्स आ सकते हैं, बट उसकी साउंड पर आपको ध्यान देना है कि वो साउंड कंसोनेंट्स का है या वो साउंड वॉवेल्स से निकल के आता है। अगर साउंड्स आता है वॉवेल्स का तो आपको एन का यूज करना है, अगर साउंड्स आता है कंसोनेंट्स का तो आपको ए का यूज करना है। अंडरस्टैंड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा होटल। होटल साउंड निकल के आ रहा है कंसोनेंट्स का, होटल कंसोनेंट साउंड है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ए। आपको कभी भी पढ़ के यूज नहीं करना है कि आपने देखा कि फर्स्ट वर्ड्स हमारा कंसोनेंट्स का है तो हम ए यूज कर देंगे और फर्स्ट वर्ड्स हमारा वॉवेल्स का तो हम एन यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको साउंड पर ध्यान देना है। सेकंड है हमारा एप्पल। ए फॉर एप्पल, ए साउंड निकल के आ रहा है ए, तो ये क्या है हमारा वॉवेल्स है, तो हम इसके साथ एन का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। थर्ड देखिए काइट, के वर्ड्स निकल के आ रहा है, साउंड जो आ रहा है वो के आ रहा है, काइट, तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। आगे देखिए यूरोपियन, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए। यूरोपियन फर्स्ट वर्ड है हमारा, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि फर्स्ट वर्ड है हमारा वॉवेल्स का और साउंड निकल के आ रहा है कंसोनेंट्स का। वॉवेल्स क्या है आप देख सकते हो, AEIOU ये हमारे वॉवेल्स हैं और यहाँ पे क्या है ई है। फर्स्ट वर्ड हमारा वॉवेल्स का है, बट यूरोपियन ये निकल के आ रहा है हमारा कंसोनेंट साउंड है। वर्ड्स है हमारा वॉवेल्स का, बट साउंड निकल के आ रहा है कंसोनेंट्स का। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो साउंड निकल के आता है वो हमारा कंसोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। अगर आप वर्ड्स पर ध्यान देकर ए एन का यूज करोगे तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आप साउंड पहचान कर वर्ड्स लिखोगे, ए एन का यूज करोगे, दिस इज राइट। अंडरस्टैंड। इस बात पर ध्यान देना है। तो यूरोपियन ये निकल के आ रहा है, साउंड कंसोनेंट्स है, तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। सेकंड देखिए आइडिया। फर्स्ट वर्ड है हमारा आइडिया, फर्स्ट वर्ड निकल के आ रहा है हमारा कंसोनेंट्स का, बट साउंड जो निकल के आ रही है वो आ रही है हमारी वॉवेल्स की। आइडिया आ, आप देख सकते हो हिंदी वर्ड्स आर्टिकल्स, आइडिया आ रहा है तो उसके साथ हम एन का यूज करेंगे। इस बात पर ध्यान देना आपको, वेरी इजी है। अगर आप साउंड पर ध्यान दोगे, साउंड के अकॉर्डिंग ही हमें ए एन का यूज करना है। बॉक्स ये हमारा कंसोनेंट्स है, इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, तो अगर आपका साउंड आता है निकल के वॉवेल्स का तो आप यूज करोगे एन, अगर आपका साउंड आता है कंसोनेंट्स का तो आप यूज करोगे ए। कभी कभी ऐसा होता है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था, कि वर्ड्स आता है वॉवेल्स का, साउंड निकल के आता है कंसोनेंट्स का, या वर्ड्स आता है कंसोनेंट्स का और साउंड निकल के आता है वॉवेल्स का, तो आपको वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको साउंड पर ध्यान देना है कि वो जो साउंड निकल के आ रहा है वो हमारा वॉवेल्स है, कंसोनेंट्स है। अंडरस्टैंड। आगे आता है हमारा द डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। निश्चित के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस स्थान के बारे में, जिस वस्तु के बारे में आपको विशेष जानकारी होती है, पहले से जानकारी होती है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जो विशेष होते हैं, विशेष के लिए हम द का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। मैं 4 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट है हमारा सन, मून, वेस्ट, ईस्टर्न, प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टैंड। देखें सन, सन क्या है, विशेष है।
सभी पहले से जानते हैं, कोई इसके लिए हम द का यूज करेंगे। जो हमारे लिए विशेष होते हैं, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होती है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वह होते हैं जिन वस्तु, जिस स्थान, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है, पहले से जानकारी नहीं होती है, आप कुछ नहीं जानते हैं, उसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। मून, आप सभी मून के बारे में जानते हो, इसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट, विशेष है, इसके लिए भी हम द का यूज करेंगे। स्टोन, ये क्या है? ये हमारे विशेष है, हमें इनके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? हमारे लिए विशेष होता है, विशेष व्यक्ति होता है, उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। तरीके से बनाए जाते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। वीडियो को आप एंड तक देखेगा तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आने वाला है। टाइम टू टाइम वीडियो को देखेगा, मन लगा के वीडियो को देखेगा। वेरी सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। वीडियो को आप टाइम टू टाइम देखेगा, मैं कुछ आपको नया सिखाती हूँ डेली, इसलिए मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।